अगर तुम लोगों को भी पढ़ाई करते करते बीच बीच में ऐसा लग रहा हो कि डिप्रेशन फील हो रहा है या बहुत सारे एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, तुम्हारे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, घर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं और दोस्त बात नहीं कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, सब कुछ ये जो जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम ही अकेले हो, तो ऐसा नहीं है। ये जितने भी टॉपर बने हैं या जितने भी टॉपर नहीं भी बने, टॉपरों को छोड़ दो, जिनकी भी जॉब लगी है, ऐसा कोई एक सिंगल बंदा नहीं है जो इन सब चीज़ों से गुजर के ना गया हो। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ये सब चीज़ें आती है लोग गिव अप कर देते, छोड़ देते। अब अपने पास दो चीज़ें हैं, देखो दो रास्ते यहाँ से निकलते हैं। एक पहला रास्ता जो निकलता है कि देखो अगर तुम्हें वो क्या कहते हैं, मतलब इश्यू समझ में आ रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो या तो तुम मूवी देखने लगो, वेब सीरीज़ देखने लगो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सब पूरा बिल्कुल सर्फिंग कर डालो। इससे क्या होगा, इससे जो तुम्हारी प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, उससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। मतलब ये तुम्हें दिखेगी नहीं, खत्म नहीं हुई दिक्कत, ये ध्यान रखना, वो दिक्कत खत्म नहीं हुई, वो तुम्हें दिखना बंद हो जाएगी क्योंकि उसकी जगह तुमने मूवीज़ को दे दी। लेकिन जैसे ही मूवीज़ खत्म हो गई, कुछ होगी, वापस तुम अपने जोन में आओगे, फिर वही दौर चालू हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो पहले दिक्कत कहाँ पे हुई है, गलती कहाँ से हो रही है, तुम इमोशन तुम्हारे ज़्यादा बह के आ रहे हैं बाहर, या फिर तुम्हारी कोई गलती खुद की हो रही है, उतनी मेहनत तुम नहीं कर रहे हो, या तो फिर उस पर काम कर लो। दो तरीके हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 99% लोग पहला वाला तरीका अपनाते हैं कि आज यार अगर मूड ख़राब है तो आज हॉटस्टार देखते हैं, कल से देखा जाएगा। और यही करते करते 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2-4 साल ऐसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर लगता है यार बताओ, फिर ये लोग बदनाम करते हैं आगे कि 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो यही रीज़न है इस बदनामी का। तो समझो मेरी बात, एंटरटेनमेंट तुम्हें से भी यार डिस्ट्रैक्ट करता है, तुम्हें कुछ तुम्हारे किसी काम का नहीं, वो सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आता है। वो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से तुम्हें काट देता है। जैसे एक बात बताओ, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वो सुई लगाता है, ठीक है, जब सुई लगाता है वो, तो क्या करता है, वो तुम्हारा ध्यान हटाता है उस जगह से जहाँ पे ऑपरेट होने वाला है। वो दर्द नहीं खत्म कर देता। दर्द कैसे खत्म हो जाएगा, अगर तुम्हारा शरीर काटा जा रहा है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन वो करता क्या, दिमाग का जो कनेक्शन है उससे वो हटा देता है। क्यों, तुम्हारा दिमाग अगर उस तरफ जो जाएगा नहीं, सोचेगा नहीं, तो तुम्हें दर्द फील नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल तो दिमाग से ही पहुँचते हैं कि जब दिमाग में पहुँचा कि हमें दर्द हो रहा, तब तुम फील कर पाते हो वो चीज़ें। तो वो जो दिया जाता है इंजेक्शन, उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो मेमोरी है वहाँ से हटा दी जाती है ताकि तुम वहाँ ना देखो। तो ऐसे क्या होता है, तुम काटते फिरते रहते हो, तुम देखते रहते हो, फिर भी कुछ नहीं होता। यही होता है मूवी में। क्या होता है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि तुम जो 6 घंटा यहाँ फूक रहे हो अपने, उसी 6 घंटे में तुम एक सिलेबस, अपना एक किताब तक निपटा सकते थे। तुम्हें दिख भी रहा है कि तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों हम चूतियाँ हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो यार। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है कुछ भी, वो सिर्फ होता है तुम्हारे एंटरटेनमेंट का। मतलब ये होता है कि वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे ध्यान भटका रहा है, बस दिमाग इधर उधर कर रहा है। बाकी जैसे ही तुम सो के उठोगे दूसरे दिन, वापस से उसी पॉइंट पे आ जाओ। तो मतलब है नहीं जरा देर का यार। इसलिए सीधा सा फंडा ये है कि अगर तुम्हारी लाइफ में इस तरीके की दिक्कत आ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब दुनिया भर के जितने भी तीन झाम हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम लकी हो, तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही तो तुम खुश नसीब हो। कुछ लोगों के साथ ये भी नहीं होता है, उनकी लाइफ जैसे चल रही है उससे बिल्कुल सिंपल चलती रहती है ना, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कोई मतलब नहीं, तो वो समझ लो मुर्दा ही है, उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में सब चीज़ें हो रही हैं तो लकी मानो और काम करो यार। देखो काम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आज नहीं तो कल तुम्हें करना पड़ेगा। आज अगर किताबों पे काम नहीं करोगे, कल तुम्हें लेबरी करनी पड़ेगी, ईंटों गारा पे काम करना पड़ेगा। तो चॉइस तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें आज किताबों पे काम करना है जिसमें घर से बढ़िया खाना पीना भी मिल रहा है। वहाँ क्या होगा, वहाँ पे टिफिन लेके जाना, चढ़ाना ईंटा ऊपर 10 सीढ़ी, ठीक है। खैर ये बद्दुआ टाइप नहीं है, इसको मत लेना गलत तरीके से। आज के वीडियो में बस इतना ही खत्म कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे वीडियोस, अभी 100 वीडियोस का एक कंपाइलेशन है, वो पूरा हम तुम लोगों के लिए लेके आए हैं। और तुम लोगों को यकीन मानो एक सही डायरेक्शन हम देंगे, ये मेरा वादा है। मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, इस बात के लिए सॉरी है, क्योंकि मोटिवेशन हमें नहीं आता है देना, क्या होता है मोटिवेशन, ठीक है। राम राम, जय हिंद।